दोस्तों, क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद को रिटायरमेंट वाली श्रेणी में मान लिया है? और क्या अब वसुंधरा राजे ने वह आस छोड़ दी है कि अब वे फिर से उस पावर में आ सकती हैं जिस पावर में राजनीति में वे रही है? दरअसल यह बात इसलिए कही जा रही है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में मीडिया से बात करते हुए जो चर्चाएं की, उसके बाद में ऐसा माने जाने लगा है कि क्या वसुंधरा राजे अब निराश हो चुकी हैं या उन्होंने वह आस खो दी है जिसके जरिए वे राजनीति में अपना पावर फिर से दिखा सकती थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में एक चैनल से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए राजस्थान फर्स्ट रहा, मैं पावर में रही नहीं रही, कैसी रही नहीं रही, लेकिन मैंने हमेशा सबके साथ मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए अब भी मेरा यही कहना है कि सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। मैं वो नहीं कि मैं उसको काटूं, वो मुझे काटे। ये अगर भावना रहती है तो फिर हम विकास सही तरीके से जनता को नहीं दे पाते या जनता को हम वह डिलीवरी नहीं दे पाते। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में कही है। इसके अलावा उनके रिटायरमेंट का अंदाजा क्यों लगाया गया? यह बात इसलिए कही कि उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से झालावाड़ में, मैं विधायक 25 साल से बन रही, मैं एक ही जिले, एक ही राज्य, एक विधानसभा में लगातार बनी हुई हूं। वह दौर था, आजकल ऐसा दौर नहीं, एक वह दौर था। इस दौर में शरद पवार और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम वसुंधरा राजे ने लिए। आप जानते हैं कि शरद पवार रिटायर हो चुके हैं राजनीतिक रूप से और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जहां उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, वहीं कमलनाथ हालांकि रिटायर तो नहीं हुए हैं लेकिन अब मुख्य धारा की राजनीति में कमलनाथ यदा कदा ही नजर आते हैं। और पिछली बार उनके बेटे नकुल नाथ एमपी बन गए थे मध्य प्रदेश से, लेकिन इस बार नकुलनाथ चुनाव हार गए। लेकिन कुल मिलाकर कमलनाथ की राजनीतिक पारी भी अब ढलान पर है या अंतिम दौर में है। ऐसे में उन दोनों नेताओं के नाम जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिए तो यह माना जाने लगा है कि वसुंधरा राजे ने खुद को शरद पवार और कमलनाथ की श्रेणी में खड़ा करके एक तरह से अपने आगामी रिटायरमेंट की तैयारियों को लेकर कोई इशारा जरूर कर दिया है। हालांकि राजनीति में रिटायर होते होते कई इशारे करने के बाद, कई तरह की बातें करने के बाद, जैसे ही किसी नेता को फिर से आगे बढ़ने के लिए जरा सी रोशनी, जरा सा रास्ता नजर आता है तो वह फिर उठ खड़ा होता है और उठ खड़ा होता है तो वह फिर दौड़ने लगता है और जो कही गई बातें भूलकर राजनीति में अपने लिए स्थान फिर ढूंढने लगता है। आपको याद होगा, वह दौर याद होगा जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। उस समय राजस्थान में कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस पावर से गई तब ना तो भाजपा को बहुमत मिला था ना कांग्रेस को बहुमत मिला था और कांग्रेस निर्दलीय विधायकों को साथ लाने में चूक गई थी। चूक इसलिए गई थी क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत सारे थे और उन बहुत सारे दावेदारों में अधिकांश वे बुजुर्ग नेता थे जिनकी राजनीतिक पारी उस समय अंतिम दौर में या ढलान पर थी, लेकिन इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कांग्रेस की इस लड़ाई के चक्कर में वह बाजी भाजपा के हाथ चली गई। निर्दलियों को अपने साथ लेकर भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक वैसी ही बात वसुंधरा राजे कर रही है। दरअसल वसुंधरा राजे का दौर उस समय तक था जब 2023 का राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो रहा था और आपको याद होगा कि एक बार जब भाजपा की पहली सूची उम्मीदवारों की आई थी 2023 विधानसभा चुनाव की, तो उस सूची में वसुंधरा राजे समर्थक अधिकांश लोगों के नाम कट गए थे या काट दिए गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन वसुंधरा राजे ने तेवर दिखाए और तेवर दिखाने के बाद में भाजपा की जो बाकी बची हुई सूचियां आई, उन तमाम सूचियों में वसुंधरा राजे समर्थकों को पर्याप्त जगह मिली
और पर्याप्त जगह ही नहीं मिली अपने उन समर्थकों को जीत दिलाने के लिए। वसुंधरा राजे ने उनके क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क, मीटिंगें, प्रचार, तमाम चीजें की और 50 से ज्यादा जिन अपने समर्थकों को टिकट दिलाकर वसुंधरा राजे लाई थी, उन तमाम क्षेत्रों में जाकर उन्होंने प्रचार किया। इसका नतीजा यह रहा कि 70% सीटें भाजपा के खाते में आई और वह बहुत बड़ा बदलाव या महत्वपूर्ण कड़ी थी कि वसुंधरा राजे के प्रचार की वजह से 30 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में आई और भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री चयन की बात आई तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आसपास कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जो भाजपा आलाकमान कहलाती है, वह कई फैसलों से चौंकाती रही है। राजस्थान में चौंकाया और वसुंधरा राजे से ही पर्ची निकलवाकर और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उसके बाद भी कई बार ऐसा लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और आपको याद होगा, फिर याद दिला देते हैं कि राजस्थान में जब लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने फिर 25-0 का नारा तीसरी बार दिया था। वह 25-0 जो पहले 2 बार भाजपा जीती थी, उसमें आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में अपने बेटे दुष्यंत सिंह के प्रचार प्रसार की कमान संभालने के अलावा राजस्थान में कहीं भी जाना उचित नहीं समझा, या ये कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे की जरूरत भाजपा ने कहीं नहीं समझी। और इसका नतीजा यह आया कि 10 साल के बाद में न सिर्फ कांग्रेस ने 8 लोकसभा सांसद जिता दिए, बल्कि 3 उनके अन्य साथी जो इंडिया गठबंधन के थे, ऐसे करके कुल मिलाकर राजस्थान की 25-0 की जो बात भाजपा कर रही थी, उसमें से 11 सीटें छीनकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ले गया। और वसुंधरा राजे का असर कितना हो सकता है, यह उन चुनाव परिणामों के बाद में सामने आ गया। उसके बाद लगा था कि शायद वसुंधरा राजे की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक तरह से उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन इसके अलावा पार्टी में मुख्य भूमिकाएं उन्हें नहीं दी गई। और आज भी राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे पूरी तरह से साइडलाइन है, क्योंकि सरकार भले ही उनके बिना बनी हो, लेकिन उनके चहेते लोगों, उनके समर्थकों को मंत्री भी नहीं बनाया गया। और यह सीधा सीधा इशारा भाजपा आलाकमान का रहा कि वसुंधरा राजे को अब वे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। और यही कारण है कि कई मौकों पर वसुंधरा राजे ने इस तरह के बयान दिए जिसमें उनकी निराशा भी झलकती थी। और जिन समर्थकों को उन्होंने आगे बढ़ाया और जो अब उन्हें छोड़कर चले गए, उनके प्रति उनकी नाराजगी भी उन बयानों में झलकती थी। और अब यह जो बयान आया है जिसमें उन्होंने खुद को शरद पवार और कमलनाथ के मुकाबले में खड़ा करने का प्रयास किया है और यह कहा है कि मैंने हमेशा राजस्थान को लेकर सोचा है। और उन्होंने यह भी कहने का प्रयास किया है कि मैं किसी को काटूं ऐसी मैं नहीं हूं, कोई दूसरा भी ऐसा प्रयास करिए ठीक नहीं है। सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान की जनता को हम बेहतर विकास की डिलीवरी दे पाएंगे। कुल मिलाकर यह कहकर एक बार फिर वसुंधरा राजे ने अपनी भावनाओं को तो उजागर किया है, लेकिन इन भावनाओं के अंदर कहीं ना कहीं उनकी उदासी भी छिपी हुई नजर आ रही है।